तो यहाँ पर जो 5 चीज़ें हैं उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है कंसीडर टॉप अप लोन। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या अभी जो मुझे होम लोन की सब्सिडी मिली है क्या मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ? अभी मेरे को वो जो 2,67,230 रुपये मेरे को मिले हैं उसकी मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है, क्या मैं उसको अपने होम लोन के अकाउंट में से उठा सकता हूँ? तो यहाँ पर एज पर प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY सब्सिडी गाइडलाइंस आप वो पैसे को डायरेक्टली अपने होम लोन के अकाउंट में से विड्रॉ नहीं कर सकते। जब भी आपके होम लोन के अकाउंट में सब्सिडी जमा होती है, सब्सिडी वहाँ पर क्रेडिट होती है, उसी के साथ ही आपकी होम लोन का जो EMI है, जो किस्त है, वो कम हो जाती है। आप वहाँ पर अपनी सब्सिडी को अपने अकाउंट में से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या आपके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो ऐसा नहीं है। अभी अगर आपको 2.5 से 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और आप वहाँ पर जाके उनको बोल सकते हैं कि मुझे टॉप अप लोन की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर आपकी बैंक आपको आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए की टॉप अप लोन दे देगा। क्यों? क्योंकि आपकी बैंक को पता है कि जब से आपने लोन कराई है तब से लेकर के अब तक आप जो बड़ा EMI था सब्सिडी मिलने के पहले का, वो ऑलरेडी आप पे कर रहे हो, अच्छे से पे कर रहे हो, यानी कि आपकी लोन की रीपेमेंट एबिलिटी के ऊपर बैंक को कोई शंका नहीं है। और यहाँ पर इसीलिए बैंक आपको आसानी से 2.5 से 3 लाख की जो आपको टॉप अप लोन की रिक्वायरमेंट है वो आपको आसानी से दे देगी। सो ये पहली चीज़ है जिसको आपको कंसीडर करना है। दूसरी चीज़ कौन सी है? तो यहाँ पर चेक रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको आपकी होम लोन जो भी चल रही है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसको चेक करना है। ऐसा आपको नहीं करना कि आपकी होम लोन के अकाउंट में सब्सिडी आपको मिल जाती है, आपकी किस्त कम हो जाती है और आप खुश हो जाते हो, बोलते हैं ठीक है सब अच्छा है। ऐसा नहीं करना है। आपको चेक करना है कि आपकी होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। क्या आज की डेट में आपकी बैंक या NBFC आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही है, वो आपको अच्छे से चेक करना है। यहाँ पर हमने देखा है कि कई बैंक्स और NBFCs में जो कस्टमर की लोन का, होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है उससे कई ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपको लगे कि आपकी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको आपकी बैंक को अप्रोच करना है और आपको वहाँ पर उनको एप्लीकेशन देनी है और उनको बोलना है कि मेरी होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप घटा दीजिए। अगर आपकी बैंक आपको वो करने से मना करे तो आपको क्या करना है उसके रिलेटेड हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है। अगर आप वो वीडियो में दी गई बातों को अच्छे से समझ के ऐसा करोगे तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपकी बैंक आपकी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दे। तो यहाँ पर चेक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी चीज़ कौन सी है? तो यहाँ पर ट्रांसफ़र योर बैंक इफ़ नीडेड, ये भी बहुत ही क्रूशियल थिंग है। अगर आपकी होम लोन दोस्तों NBFC में चल रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में चल रही है, तो वहाँ पर आपकी लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्राइम लेंडिंग रेट के साथ लिंक्ड होगा। अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। और वो जो प्राइम लेंडिंग रेट होता है वो ट्रांसफरेंट रेटिंग सिस्टम नहीं है। हो सकता है कि जब आपने लोन कराई हो तब आपकी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% रहा हो, लेकिन अभी अगर आप चेक कराओगे तो आपको पता चलेगा वो 9%, 9.5% पहुँच गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो PLR के साथ आपकी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक था। तो अगर आपकी लोन NBFC में चल रही है तो आपको क्विकली उसे बैंक में ट्रांसफर करना ही है। और अगर आपकी लोन कोई बैंक में चल रही है और अगर आपकी बैंक आपको जो बेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती तो भी आपको अपनी बैंक को ट्रांसफर करके किसी और बैंक में जाना है जो आपको बेस्ट और लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करे। तो ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। अगर आप ये प्रोएक्टिवली नहीं करोगे तो आपकी बैंक के लिए तो मजे मजे है, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी होम लोन को चलाती रहेगी और आपको कंटिन्यूसली वहाँ पर ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि कौन ये लोन की प्रोसेस को दोबारा करे, कौन ये कॉम्प्लेक्सिटी में पड़े। नहीं, लोन ट्रांसफ़र की प्रोसेस जिसको बैंकिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र, वो कंपेरेटिवली ईजी रहता है और आप 15 से 20 दिन के अंदर ये आराम से हो सकता है। तो आपको ये जो तीसरा स्टेप है उसको अच्छे से समझ के उसको इंप्लीमेंट करना है। मैं आपको बोलता हूँ डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। चौथी चीज़ कौन सी है? चौथी चीज़ है एक्सप्लोर होम लोन ओवरड्राफ्ट।
दिस इज़ सो मच इम्पोर्टेंट थिंग। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिजनेसमैन हो या अगर आप नौकरी करते हो और अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में 30,000 से लेकर के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितने भी पैसे वहाँ पर एक्सेस पड़े रहते हैं, ज़्यादा पड़े रहते हैं, जिसका यूज़ आप नहीं करते, तो आपको होम लोन ओवरड्राफ्ट के बारे में समझना चाहिए और होम लोन ओवरड्राफ्ट कराना चाहिए। होम लोन ओवरड्राफ्ट, होम लोन ओडी का मतलब ये होता है कि आपको आपकी बैंक होम लोन ही दे देगी। जहां पर आपकी लोन अभी चल रही है उसको ट्रांसफर करके वो लोन को कन्वर्ट कर देगी होम लोन ओडी में, होम लोन ओवरड्राफ्ट में। और एक बार आपकी होम लोन ओवरड्राफ्ट हो गई, उसके बाद क्या होगा? अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में अभी 50,000 रुपये पड़े हैं, वो 50,000 रुपये को उठा करके आप अपनी होम लोन के अकाउंट में कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो और कभी भी उसकी जरूरत पड़ी तो आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। और जब जब आप अपने पैसे अपनी होम लोन के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, जितने भी पैसे हैं, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने भी पैसे हैं, वो आप अपनी होम लोन के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे तो वो पैसे आपकी होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में से कम हो जाएंगे और उतने पैसों के ऊपर आपको होम लोन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप जरा समझिए, सेविंग्स अकाउंट में आपको 4% के आसपास वहां पर आपको ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिलता, और यहां पर होम लोन में आप करीबन 7% के आसपास अपना ब्याज चुकाते हो। तो एक साइड आपको बैंक 4% दे रही है ब्याज और दूसरी साइड आपके पास से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, करीबन 7% जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ब्याज ले रही है। तो यहाँ पर नेट टू नेट आपको 3% का लॉस होता है। और अगर आपके करंट अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं जिसका यूज़ आप रेगुलरली नहीं करते, अगर वो पैसे को आप उठा करके होम लोन के ओडी अकाउंट में डिपॉजिट करोगे तो वहाँ पर करंट अकाउंट में आपको कुछ भी ब्याज नहीं मिलता था। यहाँ पर आप 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज है वो चुका रहे हो, तो यहाँ पर वो पैसों के ऊपर आपको 7% नेट टू नेट बेनिफिट होगा। तो होम लोन ओडी की सबसे बड़ी विशेषता, स्पेशलिटी ये होती है कि आप जब भी आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं उसको अपने होम लोन के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। जितने भी पैसे आप होम लोन ओडी अकाउंट में डिपॉजिट करोगे उतने पैसों के ऊपर आपको होम लोन का ब्याज नहीं लगेगा और कभी भी आपको वो पैसों की जरूरत है तो आप उसमें से वहां पर विड्रॉ कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप होम लोन ओडी को अच्छे से सिस्टमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करते हो तो आपको पता चलेगा आपकी होम लोन पे आपको लाखों रुपए का बेनिफिट हो सकता है। तो ये चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और पांचवी चीज कौन सी है? तो यहाँ पर पांचवी चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एनालाइज लोन ऑन रेगुलर इंटरवल। आपने देखा होगा कि ये जो पांचवी चीज है वो 100 में से 95 लोग नहीं करते अपनी लोन में। एक बार लोन लेते हैं फिर वो भूल जाते हैं उसे और अल्टीमेटली वो लाखों रुपए अपनी लोन के ब्याज के रूप में वो बैंक को ज़्यादा चुकाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको लोन, सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़ी सारी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं।